हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने आज तक क्या क्या देखा था कि पाठ क्रमांक 1 से पाठ क्रमांक 9 तक की पढ़ाई हमने की है। ये जो पाठ क्रमांक 1 से लेकर 9 तक जो भी पाठ्यक्रम हमने सीखा है, ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस हो गया है और इसके आधार पर हमने हमारी जो भी परीक्षाएं हैं उसको भी हमने पूरा किया है। तो बच्चों, आज से हम क्या सीखने वाले हैं? आज से हमारे पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 10 से आगे जो कुछ भी पाठ है, कविता है, उसको हम सीखने वाले हैं। तो पाठ क्रमांक 10 से जो कुछ भी आगे के पाठ है वो सारे पाठ टर्म 2 के हैं, यानी हमारा जो भाग 2 है, दिवाली बाद का जो अभ्यास क्रम है, उसको हम इसके आगे सीखने वाले हैं। तो बच्चों, हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है, नई नई कहानियां सीखी है, उनसे हमने सीख ली है। तो अभी भी हमारे आगे जो पाठ्यक्रम में जो कुछ भी पाठ आए हुए हैं, रोचक कविताएं हैं, एकदम अच्छी सी जो कहानियां हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं और उससे भी हम अच्छी सीख लेने वाले हैं और अच्छे से हमारा जो कुछ भी हिंदी का अभ्यास है हम उसको करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम हमारा जो पाठ क्रमांक 10 है उसका नाम क्या है? बुराई का बदला भलाई। तो आज हम नया हमारा टर्म 2 का पाठ सीखने वाले हैं। तो इस पाठ में हमें क्या बताया है कि इस पाठ में पक्षी है, वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और इस पाठ में बुराई का बदला हमें किससे लेना है? भलाई से लेना है। यानी कि अगर कोई हमसे बुरा कर रहा है, हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो हमें हमारी जो अच्छाई है उस अच्छाई का प्रभाव उसके ऊपर डालकर उसकी जो दुष्टता है उसको कम करना है, ना कि हमें बुराई का बदला बुराई से लेना है। तो हमें कैसे लेना है? बुराई का बदला भलाई से लेना है। तो हम क्या करेंगे? इस पाठ का अच्छे से वाचन करेंगे और इसका स्पष्टीकरण भी देखेंगे। तो आप सब लोग आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। चलिए बच्चों, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए और हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पन्ना क्रमांक 56 निकालिए। तो बच्चों, चलिए अब हम हमारा जो पाठ क्रमांक 10 है उसका हम वाचन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 56 निकालिए और पाठ क्रमांक 10 के ऊपर अपनी जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उसको बराबर से उन शब्दों के नीचे रखकर अपनी अध्यापिका के पीछे दोहराइए। इससे क्या होगा? आपकी जो वाचन की गति है वो बढ़ेगी, आपका जो उच्चार है, शब्दों को पढ़ने का जो तरीका है वो सुधर जाएगा। इसके लिए आपको वाचन करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरे अच्छे बच्चों, मेरे पीछे पढ़िए, रखिए अपनी उंगली। पाठ क्रमांक 10, बुराई का बदला भलाई। चलिए पहले लाइन पर अपनी उंगली रखिए और मेरे पीछे पढ़िए। चंपक वन में सरस्वती नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर हंसों का एक जोड़ा रहता था। उनके साथ उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी रहते थे।
बच्चों के पंख अभी नहीं निकले थे, इसलिए वे उड़ नहीं पाते थे। सिर्फ चीं चीं करके अपने माता पिता से बातें किया करते थे। सुबह होते ही हंस हंसिनी दाने की तलाश में निकल पड़ते। शाम होने से पहले वे लौट आते। बच्चे उन्हें आते हुए देखकर खुशी से चीं चीं करने लगते। बरगद के उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह अपने को ताकतवर समझता था। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ता रहता। चलिए बच्चों, अब आप लोग अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए और मेरे पीछे शब्दों को दोहराइए। बरगद के सारे पक्षी बंदर से डरते थे। वे उससे बचने की कोशिश करते। बंदर भी कम नहीं था। वह कोई न कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ बैठता। आए दिन उनके घोंसले भी उजाड़ डालता। फिर खी करता हुआ खूब खुश होता। एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से कहा, सुनो, मैं तुम सब में सबसे ताकतवर हूं, इसलिए तुम लोग रोज आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। हंस को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता।
हंस की बात सुनकर बंदर गुस्से में आ गया। वह दांत किटकिटाकर, देखिए ये शब्द कितना बड़ा है, इसको बराबर से हमें पढ़ना पड़ेगा। किटकिटाकर हंस की ओर दौड़ा, पर दूसरे पक्षियों के रोकने के कारण झगड़ा उस दिन आगे नहीं बढ़ा। चलिए बच्चों, अब आप लोग आपका अगला पन्ना नंबर निकालिए और आपको क्या करना है बच्चों, सही से उन शब्दों के नीचे अपनी उंगली रखकर उचित उच्चारण के साथ उन शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना है। चलिए रखिए अपनी उंगली और दोहराइए मेरे पीछे। दूसरे दिन हंस शाम को वापस आया। वह अपने घोंसले को तहस नहस देखकर सन्न रह गया। उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बेहोश पड़े थे। आज वे गर्दन उठाकर ची ची नहीं कर रहे थे। हंस समझ गया कि यह सारी करतूत बंदर की है। वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। रात भर वह घोंसला बनाने में जुटा रहा। सुबह होते ही हंसिनी को बच्चों के पास छोड़कर हंस दाने की खोज में निकल पड़ा। शाम को हंस थका हारा बरगद पर आया। उसे पता चला कि आज दिन भर बंदर बरगद के नीचे उसके तने से सटकर कराहता रहा, पर बरगद का कोई पक्षी हाल चाल पूछने के लिए उसके पास नहीं आया। हंसिनी ने कहा, अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। हंस बोला, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।
भले वह दुष्ट है, लेकिन हमारा पड़ोसी है। इस समय वह मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर हंस उसी वक्त बंदर के पास पहुंचा। भाई, तुम क्यों करहा रहे हो? उसने प्यार से पूछा। हंस की बातों से बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। चलिए बच्चों, अब आप लोग अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए और मेरे पीछे बराबर से शब्दों को उचित उच्चारण के साथ दोहराइए। उसने कराहते हुए जवाब दिया। आज सुबह जब मैं नीचे उछल कूद रहा था, तब बेल का एक फल मेरे सिर पर आ गिरा। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आया तो देखा सिर से खून बह रहा है। तब से सिर पकड़कर यहाँ बैठा हूँ। उफ, बहुत तकलीफ हो रही है। हंस वहां से उड़ता हुआ एक झाड़ के पास गया और उसका एक पत्ता तोड़ लाया। पत्ते का रस चोंच से दबाकर निकाला। उसे बंदर के सिर में चोट की जगह लगा दिया। थोड़ी ही देर में बंदर को आराम आ गया। फिर वह आराम से सो गया। दूसरे दिन बरगद के सारे पक्षी बंदर में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वह सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर बातें कर रहा था। देखिए बच्चों, हमने आज हमारा जो पाठ क्रमांक 10 है उसका अब हमने वाचन किया है। तो हम जब इस पाठ का वाचन कर रहे थे, वाचन करते करते हमें समझ में आ रहा था कि इस पाठ में क्या क्या चल रहा है। तो देखिए बच्चों, मुझे बताइए इस पाठ में कौन कौन से पक्षी हैं? हाँ, सही कहा। इस पाठ में हंस है, हंसिनी है। हंस और हंसिनी के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और एक जो है वो दुष्ट बंदर है। वो दुष्ट क्यों है? क्योंकि वो बंदर जो है उस बरगद के पेड़ पर रहने वाले सारे पशु पक्षियों को तकलीफ देता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। लेकिन आखिरी में जब उस बंदर को चोट लगी तो जिसका उसने घोंसला तोड़कर तहस नहस किया था, उसी हंस ने उसको आकर मलम पट्टी की, उसके सर के ऊपर
पत्ता पीस कर उसको वहां पर लगाया, जिससे कि उस बंदर को आराम मिला और वह अपनी दुष्टता भूलकर उस दिन से वो सारे पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा, सबके साथ मिलजुल कर बातें करने लगा था। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ बुराई का बदला भलाई से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हम अपनी अच्छाइयों से प्रभावित कर उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। ऐसे ही इस पाठ में बुराई के ऊपर हंस की अच्छाई विजय कर जाती है और हंस की अच्छाई से ही उस बंदर में बदलाव आता है और वह भी अच्छा व्यवहार करने लगता है। तो एक चंपक नाम का वन है सरस्वती नदी के किनारे, वहां पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर हंसों का एक जोड़ा रहता था। हंस और हंसिनी दोनों उसके ऊपर रहते थे और उनके साथ उनके जो दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उनके साथ रहते थे। बच्चों के जो पंख है अभी नहीं निकले थे, इसलिए वे उड़ नहीं पाते थे, सिर्फ चींची आवाज कर कर अपने माता पिता से यानी हंस और हंसिनी से वो दोनों बातें किया करते थे। सुबह होते ही हंस हंसिनी दाने की तलाश में निकल पड़ते और शाम होने से पहले लौट आते। बच्चे उन्हें आते हुए देखकर खुशी से चींची करने लगते। बरगद के उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था और वह अपने को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ता रहता था और वो जो बरगद के सारे पक्षी हैं उस बंदर से बहुत डरते थे और उस बंदर से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन बंदर कम नहीं था, वह बहुत दुष्ट था। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ बैठता। आए दिन उनके घोंसलों को भी उजाड़ डालता था। उजाड़ डालता था यानी उनके जो घोंसले, वो जो पक्षी उन पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाते थे वो उन्हें तोड़ता था, फिर खी करता हुआ खुश होता। एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से कहा, उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहने वाले सारे पक्षियों से बंदर ने अकड़कर क्या कहा कि सुनो, मैं तुम सारे पक्षियों में बहुत ताकतवर हूँ, इसलिए तुम क्या करोगे, रोज आते जाते मुझे नमस्कार किया करोगे। तो यह जो बात है, उस बरगद के पेड़ पर जो हंस रहता था उसको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बंदर भाई, तो तब हंस उस बंदर को क्या कहता है, देखो, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता। हमें कभी भी अपने मुंह से अपने आप की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तारीफ कर रहा है तो अच्छा है, हमें अपने आप ही तारीफ नहीं करनी चाहिए और अपने मुंह से अपने को कभी भी बड़ा नहीं कहना चाहिए। यह जो बात है अच्छी नहीं लगती। हंस की बात सुनकर बंदर बहुत गुस्से में आ गया। वह दांत किटकिटाकर, हंस की बात पर बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो दांत किटकिटाकर यानी बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा क्रोध होकर हंस की ओर उसको मारने के लिए दौड़ा। पर दूसरे जो पक्षी थे वो दोनों के बीच में आए और वो जो झगड़ा है उस दिन ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। दूसरा जो दिन था, ये तो पहले दिन का हुआ कि बंदर उस हंस को मारने के लिए दौड़ा और वो जो झगड़ा है वो बाकी के पक्षियों ने वहीं पर रोक लिया। दूसरे दिन हंस शाम को वापस आया अपने घर की ओर। वह जब अपने घोंसले की तरफ देखता है तो उसे जो उसका घोंसला है वो तहस नहस हुआ दिखता है और उन्हें देखकर वह सन्न रह जाता है। सन्न रह जाता है यानी चकित रह जाता है। बाप रे, इसके अंदर तो मेरे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, इस बंदर ने मेरे घोंसले को तोड़ा,
ये देखकर वह चकित रह जाता है। उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बेहोश पड़े थे। आज वे गर्दन उठाकर चींची भी नहीं कर रहे थे। वो तो बच्चे जो है हंस के बहुत छोटे थे, मासूम थे। तो वो जो है जब बंदर उनका घोंसला तोड़ा तो वो जो बच्चे हैं वो बेहोश पड़ गए थे और चींची भी नहीं कर रहे थे। हंस समझ गया कि यह सारी करतूत बंदर की है। वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। रात भर वह घोंसला बनाने में जुटा रहा। देखिए यहाँ पर हमें हंस की अच्छाई दिखाई देती है। हंस का घोंसला टूट गया था, उसके बच्चे बेहोश पड़े हुए थे, तभी भी हंस उस बंदर से वापस झगड़ा करने गया क्या? नहीं गया, क्योंकि हंस के अंदर अच्छाई है, भलाई है। बंदर के जैसा वो भी दुष्ट है क्या? नहीं है। तो वहां पर हंस चुपचाप रहा और चुपचाप वह दूसरा घोंसला बनाने में जुट गया। सुबह होते ही हंसिनी को बच्चों के पास छोड़कर हंस दाने की खोज में निकल पड़ा। शाम को हंस थकाहारा बरगद पर आया। उसे पता चला कि आज दिन भर बंदर बरगद के नीचे उसके तने से सटकर कराहता रहा, पर बरगद का कोई भी पक्षी उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास नहीं गया। देखिए दूसरे दिन बंदर के साथ क्या हुआ कि बंदर को कुछ चोट लगी, तो बंदर उस पेड़ के नीचे बैठकर कराहता रहा यानी क्या? दर्द से तड़प रहा था, उसको चोट लगी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन कोई भी पक्षी उसको पूछने नहीं गया। तो हंसिनी ने क्या कहा कि अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। देखिए जब बंदर को चोट लगी तो उस बरगद के नीचे जो भी पक्षी थे उन्होंने उसको पूछा नहीं, उसको देखा नहीं। और जब हंस वापस लौटा अपनी घोंसले की ओर, तो हंसिनी भी क्या कहती है उसे कि अच्छा हुआ, इस दुष्ट को, जो बंदर है ये दुष्ट है, सबको सताता है, सबके साथ गलत बर्ताव करता है, सबके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो इसके साथ आज बुरा हुआ तो अच्छा हुआ। अब इसको पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। तब देखिए हंस अपनी हंसिनी को क्या बोलता है। तब हंस बोलता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम ये जो बात कह रही हो, तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। भले वह दुष्ट है लेकिन वह हमारा पड़ोसी है। देखिए हंस कितना अच्छा है, कितना भला है कि वो कहता है कि हमें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो जैसे भी हो, वो दुष्ट है लेकिन हमारा पड़ोसी है। इस समय वह मुसीबत में है। इस समय बंदर किस में है? मुसीबत में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर हंस उसी वक्त बंदर के पास पहुंचा। भाई तुम क्यों करा रहे हो? इतना अपने पत्नी को कहकर वह जो हंस है उस बंदर के पास पहुंचा और उसे प्यार से पूछा कि भाई तुम क्यों करा रहे हो? हंस की बातों से बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। देखिए बंदर को उसकी गलती समझ में आ गई। मैं रोज इससे झगड़ा करता हूँ, इसका घोंसला तोड़ता हूँ, इसके बच्चे बेहोश गिरते हैं मेरे घोंसले तोड़ने से, लेकिन जब आज मुझे मार लगा, जब मैं आज दर्द में हूं, इस बरगद का कोई भी पक्षी मुझे पूछने नहीं आया, लेकिन ये जो हंस है मैं इसके साथ दुष्ट व्यवहार करता हूँ, बुरा बर्ताव करता हूँ, लेकिन आज यह हंस मुझे पूछने आया है, इसलिए बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। उसने कराहते हुए जवाब दिया, आज सुबह जब मैं नीचे उछल कूद रहा था तब बेल का एक फल मेरे सिर के ऊपर आ गिरा। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आया तो देखा कि मेरे सिर से खून बह रहा है। तब से सिर पकड़कर यहाँ बैठा हूँ।
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सुबह से उसको एक जो बेल का फल है वो उसके सर पर आकर लगा हुआ था। तो सुबह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं, तो मैं सुबह से यहाँ पर मेरा सिर पकड़कर बैठा हूँ, ऐसे वह हंस को बताता है। हंस वहां से उड़ता हुआ एक झाड़ के पास आ गया और उसका एक पत्ता तोड़ लाया। पत्ते का रस अपने चोंच से दबाकर निकाला, उसे बंदर के सिर में चोट की जगह लगा दिया। थोड़ी ही देर में बंदर को आराम आ गया, फिर वह आराम से सो गया। देखिए बंदर कितना अच्छा है कि बंदर ने क्या किया, वहां से झट से उड़कर गया, एक पत्ता लेकर आया और उस पत्ते का रस निकालकर अपनी चोंच से उस बंदर के सिर के ऊपर लगाया और उसको आराम देने की कोशिश की। दूसरे दिन बरगद के सारे पक्षी बंदर में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वह सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर बातें करने लगा था, बातें कर रहा था। देखिए बंदर इतना दुष्ट था, रोज सबको सताता था, सबको परेशान करता था, घोंसला तोड़ता था, उनके बच्चों को बेहोश करता था। उसको किसी की परवाह नहीं थी, वो अपने मस्ती में झूमता रहता था, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता था, बुरा बर्ताव करता था। लेकिन जो हंस है उसने आखिरी में अपने अच्छाई से उसके बुराई को भी बदल दिया। तो देखिए बच्चों देखिए, आज हमने हमारा जो पाठ क्रमांक 10 है, बुराई का बदला भलाई, इस कहानी का हमने अभ्यास किया है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो हमें उसके साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारी अच्छाई से उसके अंदर बदलाव आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे माता पिता हमें घर पर यह संस्कार देते हैं कि अगर कोई भी हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें उसके साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी बुरा करेंगे तो अच्छे में और बुरे में कुछ फर्क बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो हमें हमारी अच्छाई से उसके ऊपर पर्दा डालना चाहिए और हमारे अच्छाई से उसमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज जो कुछ भी पाठ मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का आपका क्या गृह कार्य होगा? तो आपको आज मैंने ये जो कुछ भी पाठ पढ़ाया है इसका वाचन आपको घर पर बैठे बैठे अच्छे से करना है और इसके नीचे जो कुछ भी शब्दार्थ आए हैं उन शब्दार्थ को पढ़ना है, उनके अर्थ को समझना है और उनके जो कुछ भी वहां पर अंग्रेजी में जो कुछ भी उसके मीनिंग्स आए हैं उसको भी पढ़ने की आपको कोशिश करनी है। तो बच्चों, अब हम हमारे अगले तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद।